आज जो हम सबको पढ़ना है बाबू तुर्क अफगान शासक, खास करके दिल्ली सल्तनत के बारे में। अच्छा, आप लोग में से कोई जानते हो दिल्ली का नाम, दिल्ली शहर को बसाया किसने, किन लोगों ने बसाया? सुनो रे बाबू, आज जो हम सबको कहानी पढ़ना है दिल्ली सल्तनत और तुर्क अफगान शासक के बारे में। कि देखो रे वो पता है जो दिल्ली जो है ये पुराने जमाने का बाबू दिल्ली है। देखो दिल्ली का मानचित्र है उस जमाने का, ठीक है। दिल्ली पता है रे भाई, दिल्ली जो शहर जो बना ये बाबू सबसे पहले जो बाबू बनाया इस शहर को जो बसाने का जो काम किया रे बाबू, आज से लगभग 950 साल पहले, 900 साल पहले तोमर राजपूत के राजवंशों ने, तोमर राजपूत के राजवंशों ने क्या किया था भाई, ये दिल्ली शहर को क्या किया था जी, बसाया। सुनो, इसका किसके रूप में क्या थे, व्यापार वाणिज्य के केंद्र के रूप में किया, व्यापार करने के लिए। यानी पहले बाबू व्यापार के केंद्र के रूप में इसको विकसित किया, केंद्र के रूप में। यानी कहने का मतलब ये हुआ रे बाबू, केंद्र के रूप में हुआ क्या रे बाबू, तोमर राजपूत के राजवंशों ने, राजा के वंशों ने क्या से लगभग कितना 950 साल पहले बाबू किसके रूप में, व्यापार के केंद्र के रूप में। मैंने यहाँ पर जैसे धान, गेहूं, मकई, जौ, बाजरा, आलू, मिर्च, प्याज, लहसुन, ठीक है, ये सब चीज को बेचने के लिए केंद्र के रूप में किया जाए। धीरे धीरे बाबू उस जगह पर क्या किया, धनी व्यापारी क्या करने लगा जी, बड़े बड़े धनी लोग रहने लगे। रहते चौहान शासक, अजमेर मध्य प्रदेश के 12वीं शताब्दी के आसपास चौहान शासकों ने क्या किया, जिसको राजधानी बनाना इसको शुरू कर दिया, मैंने इसको केंद्र के रूप में रखने लगा। आज से फिर सुनो, दिल्ली कब विकसित हुआ, आज से कितना साल पहले, 950 साल पहले, ठीक है। किन लोगों ने बसाया इसको, तोमर राजपूत के राजवंशों ने। किसने, तोमर राजपूत के राजवंशों ने क्या किया जी, तोमर राजपूत के राजवंशों ने बसाया। किसके केंद्र के रूप में बसाया, तो व्यापार के केंद्र के रूप में। जैसे मान लो कि आज मैहरपुर हटिया है ना जी, तो मैहरपुर में सबसे पहले जो दुकान जो बोलता लगा था वो जमाने में मोही बाबू लगाया था, उसी का वो पहला दुकान था। आज उसी से क्या हुआ, छोटा मोटा शहर बनने लगा ना भाई। तो उसी तरह दिल्ली भी क्या किया, इसी तरह करके बाबू शहर बना। किन लोगों ने बसाया, तोमर राजपूत के राजवंश के लोगों ने बसाया। जब बाबू ये राज बन गया, धीरे धीरे 100-300 साल के अंदर बाबू एक बहुत बड़ा बाबू केंद्र बन गया। कितने साल के अंदर, 300 साल के अंदर बाबू केंद्र बन गया। केंद्र बनने के बाद बाबू अब इस पर राज करने के लिए सब शुरू करने, मारामारी करने लगा। क्या वो बोलता था कि हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे, वो राजा बोलता था हम कब्जा करेंगे, वो राजा बोलता था हम कब्जा करेंगे। तो सबसे पहले जो बाबू जो राजा जो इस पर जो कब्जा करने के लिए जो आया, वो आया बाबू आपका जो मेन जो राजा था बाबू, हालांकि तो था मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का बाबू एक गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का क्या था, एक गुलाम था। गोरी का एक गुलाम था, एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी का क्या था जी, एक गुलाम था। उस गुलाम का नाम था बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बाबू क्या किया जी, दिल्ली नगर को, दिल्ली शहर को बसाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसने। कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ज्यादा बाबू क्या किया जी, दिल्ली नगर को बसाने में क्या किया, इसने बहुत बड़ा रोल निभाया। इसी ने बाबू क्या किया जी, सबसे पहले बाबू इसी ने, आज जो आप ये देख रहे हो कौन, कुतुब मीनार, इसी ने बाबू बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसी ने बाबू बनवाया था कुतुब मीनार। किसके याद में, तो पता है वो बख्तियार काकी की याद में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया, तो बख्तियार काकी की
याद में बनवाया गया। ये है कहाँ पर? तो दिल्ली में है, दिल्ली में। कहाँ पर भाई? दिल्ली में। इसको बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कितना मंजिल है? तो 5 मंजिल है। कितना मंजिल? 5 मंजिल है। ये दुनिया का बाबू सबसे ऊंची ईंट की मीनार है भाई। ये 71 मीटर के आसपास ऊंचा है। ऊंचा कितना मीटर है? 71 मीटर। ये बनाया क्या चीज का गया है? तो ईंट का। बनाया क्या चीज का गया है? ईंट का बनाया गया। तो ईंट से बनाया है इसको, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंची ईंट का मीनार यही है, कुतुब मीनार। तो पहला जो बाबू सही रूप से जो राज किसने काम करने का काम शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बाबू? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। कितना मीटर ऊंचा है? 5 मंजिल है, लेकिन कितना मीटर ऊंचा है? 71 मीटर ऊंचा है। किसकी याद में बनवाया था? अपनी काकी बख्तियार काकी की याद में। ये क्या चीज से मिलकर के बनाया था? ईंट से मिलकर के बनाया था। इसने बाबू क्या किया जी? प्रारंभिक तुर्की शासक के रूप में बाबू इसी ने क्या क्या राज किया। कौन? दिल्ली में। दिल्ली को बसाया कितने साल पहले? आज से लगभग कितना साल पहले? 950 साल पहले। किन लोगों ने बसाया था? तोमर राजपूत के राजवंशों ने बसाया था। किन लोगों ने? तोमर राजपूत के राजवंशों ने बसाया था। उसको सबसे पहले वहां पर क्या लगा था? हटिया ना, माने हटिया, जैसे हमारे यहाँ पर हटिया लगता है ना, उसी प्रकार। तो हटिया के रूप में उसको बसाया था। धीरे धीरे क्या करने लगा जी? अमीर धनी व्यापारी लोग भी क्या करने लगा? बसने लगा। तो इसको याद रहेगा ना बाबू? कुतुब मीनार। अब रे बाबू देखो जी, उसके बाद रे बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना बाबू इल्तुतमिश। कहाँ का? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन के बाद बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद बना वो राजिया सुल्ताना, जो भारत की क्या थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। सुनो, तुर्की के शासक में सबसे पहला शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बाबू राजा बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद राजा बना कौन? राजिया सुल्ताना, जो बाबू भारत की प्रथम महिला, जीके में जो आप लोग को याद करवाया जाता है, वो शासिका थी, राजिया सुल्ताना। अब सवाल ये है भाई, राजिया सुल्ताना फिर कब से कब तक राजा रहा? यानी दिल्ली का राजा रहा। तो बाबू 4 साल तक रहा था जी, 1236 से 1240 तक। कितने साल तक राजा रहा भाई? 4 साल तक राजा रहा। 4 साल तक राजा रहा। 1236 से 40 तक। कितने साल तक? 4 साल तक बाबू ये राजा रहा। याद रखिए, कितने साल तक? 4 साल तक बाबू क्या क्या था? ये राजा रहा था। ठीक। अब हाँ बोलो, थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर, कुछ बोल रहा था क्या? तो कितने साल तक बाबू राजा था ये? 4 साल तक बाबू ये राजा रहा। कौन? आपका राजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत का। अब रे बाबू देखो, दिल्ली सल्तनत के बाद उसके बाद जो आ गया कौन? तुर्क शासक के बाद बाबू, हाँ सॉरी, राजा सुल्तान के बाद फिर राजा कौन बना? राजा बना बलबन। कौन बना? बलबन। फिर समझो, दिल्ली को बसाया बेचारा कौन? तैमूर, सॉरी, तोमर राजपूत का राजवंश होना, लेकिन वो लोग राज सही से नहीं कर पाया। राज किया कौन सबसे पहले? कुतुबुद्दीन, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राजा बना। उसके बाद बना कौन बाबू? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना के बाद कौन बना? बलबन। कौन बना? बलबन। अब बलबन के बाद रे बाबू, अब जो राजा बनेगा बाबू, वो लोग खत्म कहानी, तो गए भैंस पानी में। इस समय बाबू जानते हो जी, मोहम्मद बिन तुगलक का वो इतना बड़ा बाबू भारत था, वो जब इतना बड़ा वो भारत था उस जमाने का। देखो ये बाबू सिंध, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पेशावर, ये सब इतना बड़ा भारत था।
इतना बड़ा एरिया पर बाबू जानते हो फिरोज शाह तुगलक का बाबू राज चलता था और बैठल रहता था कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में रहता था। सारा एरिया पर उतरे कब्जा क्या कर एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। तो भाई ये जो क्या थे भाई, खिलजी वंश के थे, ठीक है। अब वो तो बलबन खत्म, अब दूसरा वंश आएगा इस पर राज करने के लिए। सबसे पहला जो राज करने के लिए आएगा भाई खिलजी वंश। हाँ, और तुर्क वो लोग तुर्क थे और अब आएगा कौन? अब खिलजी, ठीक है। तब अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा अगला क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चूंकि वीडियो में दिखाना भी है दिल्ली के बारे में, सुनो। तो अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। थोड़ा बंद कर दो तो।